प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सिंध को अलग मुल्क सिंधु देश बनाने का नारा लगाने वाले सिंधी कौम परस्त लीडर GM सईद की जिंदगी और सियासी जदोजहद से मुतालिक तफसीली जिक्र करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसी से मिलती जुलती एक और वीडियो हम सिंध से ही ताल्लुक रखने वाले सिविलियन बालादस्ती के हीरो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद खान जुनेजो पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा और सिंधी कौम परस्त लीडर गुलाम मुर्तजा शाह अल मारूफ GM सैयद 17 जनवरी 1904 को सिंध के शहर जामशोरो में पैदा हुए। GM सैयद का शुमार पाकिस्तान के बानियों में होता है। उन्होंने ही सबसे पहले सिंध असम्बली में क़याम पाकिस्तान की करारदाद पेश की थी, जिसने आगे चल के तकसीम के मुतालबे को कानूनी और आईनी जवाज फराम किया था। GM सैयद शायद वो पहले पाकिस्तानी सियासतदान थे जिन्होंने अपनी तहरीरों और तकरीरों के जरिए कई बरस कबल ही मजहबी इंतहा पसंदी के मुल्क और खित्ते में खतरात से खबरदार कर दिया था और सर जंग के खात्मे से कबल कहा था कि सरमायादाराना वो इश्तराकी ब्लॉक्स में बटी हुई दुनिया के लिए रूहानी ममालिक के ग्रुपों का भी एक अलग ब्लॉक होना चाहिए। सर जंग के खात्मे पर उन्होंने अमन आलम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की 8/9 तश्कील की बात भी की। ये बात उन्होंने जनवरी 1992 में निश्तर पार्क कराची में अपनी सालगिरह के जलसे के दौरान की थी, जिसके फौरन बाद उन्हें गिरफ्तार करके घर में नजरबंद कर दिया गया। नवाज शरीफ के दिनों में शुरू होने वाली उनकी नजरबंदी बेनजीर भुट्टो की दूसरी हुकूमत के दौरान मई 1995 में उनकी वफात तक बरकरार रही। साईं GM सैयद शायद गफ्फार खान के बाद इस मुल्क के सबसे सीनियर गद्दार थे। सैयद पाकिस्तानी हुकूमतों के हर एक दौर में पाकिस्तान को खत्म करने के इल्जामात में कैद वो नजरबंद रहे, लेकिन उनकी 28 साल कैद और नजरबंदी के दौरान कभी भी उन्हें किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया, एक ऐसा इल्जाम जिसे वो बखुशी कबूल भी करते थे। कराची में अपनी रहायशगाह हैदर मंजिल पर हर समात वाले दिन वो तैयार होकर अदालत जाने के लिए बैठते, लेकिन कभी भी पुलिस उनको लेने के लिए उनके घर नहीं पहुंची। GM सैयद बुनियादी तौर पर एक सूफी थे। GM सैयद की कम उम्री में ही उनके वालिद को कत्ल कर दिया गया था। अगरचे उनकी तमाम तालीम घर की औरतों या गाँव के मुकामी टीचरों के पास रही थी, वो इंतहाई हाजिर जवाब, बला के खिस्से मजाक के मालिक, मंजे हुए सियासतदान और कई किताबों के मुसन्निफ भी थे। उनकी मशहूर किताबों में जैसा मैंने देखा, मज़ाहिब आलम और उनकी तारीख और इसके साथ साथ एक और ममनुआ किताब सिंधु देश क्यों और किस लिए भी शामिल है। कुछ लोगों का ख्याल था कि GM सैयद तो शायद मुसलमान ही न थे, जबकि वो अपने गाँव की मस्जिद में बहुत अरसे तक नमाजों की इमामत करते और जुम्मे के खुतबात भी देते रहे। यही वो सोच है जिसे बनाने में उस वक्त की हुकूमतों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा था। 1976 में एक खुतबे को सुनकर गुलिस्तान खान नामी शख्स उन्हें दायरा इस्लाम से खारिज और वाजिबुल कत्ल समझकर मारने भी गया, लेकिन जब उसने सैयद को सारी रात की मजलिस के बाद इशराक व तहज्जुद पढ़ते देखा तो उसने खंजर सामने मेज पर रखा और एतराफ किया कि वो किस तरह जन्नत कमाने निकला था। सैयद ने बाद में उसे माफ करते हुए उसके खिलाफ अदालत में गवाही देने से इनकार कर दिया था। उनके नजदीक सियासत दो किस्मों की थी, एक अमली यानी इंतखाब व इक़्तिदार की सियासत और दूसरी नजरियात व उसूलों की सियासत। नजरियात उनके जैसे भी थे, लेकिन वो अपने उसूलों के सियासतदान थे। वो पाकिस्तान में वाहिद सियासतदान थे जो अलल ऐलान पाकिस्तान को तोड़कर सिंध को अलग मुल्क सिंधु देश बनाने की बात किया करते थे। वो अपने मिलने वालों से कहते, आओ मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान टूट जाए। ये वही GM सैयद थे जो पाकिस्तान के बानी के कत्ल की अफवाहें सुनकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे थे। मोहम्मद अली जिन्ना पर कातलाना हमले के मंसूबे में एक सिंधी के पकड़े जाने पर उन्होंने कहा था, मुझे हैरत इस बात की है कि सिंधी भी इंतहा पसंद हो सकते हैं। वो सिंध से ही ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तंग दिल, जबकि साबिक सदर और फौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक को अपना मोहसिन समझते थे। बकौल GM सैयद भुट्टो उन्हें चचा कहकर बुलाते थे और उनके घर भी आते जाते थे। ताहम उन्हें शिकवा था कि भुट्टो ने उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देकर उनके साथ ज्यादती की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को GM सैयद सिंध का कीमती सासा मानते थे। बकौल उनके मोहम्मद अली जिन्ना ने बरसों में जो रुतबा हासिल किया था वो भुट्टो ने 7 सालों में हासिल कर लिया। वो बड़े दिमाग वाला शख्स था, लेकिन सियासी लालच और इक़्तिदार की भूख ने उसे मुफाद परस्त कर दिया। वो किसी को दुरुस्त पहचान न सका, वरना हमारा बड़ा कीमती सासा था। GM सैयद ने सन 1973 के आइन के बाद GA सिंध तहरीक की बुनियाद रखी थी। वो 73 के आइन को सिंध की बका और सालमियत के खिलाफ समझते थे। बिल आखिर आजाद सिंधु देश का नारा लगाने वाले GM सैयद 25 अप्रैल 1995 को अपनी तवील नजरबंदी के दौरान ही फौत हो गए। उनके जनाजे में मुसलमानों के साथ साथ मकामी हिंदी कम्युनिटी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। दोस्तों, अगर आप बंगाल से ताल्लुक रखने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हुसैन शहीद सोहरावर्दी के सियासी सफर और इबरतनाक अंजाम से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन के राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।